हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल धार्मिक सोच विचार में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे प्राचीन धार्मिक नगरी जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। हिंदू धर्म में द्वारका को सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। बाकी 6 नगर हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कुस्थल, ओखा मंडल, गोमती द्वारका, चक्र तीर्थ के नामों से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार थे। कई दीवारों के होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। परंतु अब यह सवाल उठता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ, यह नगरी पूरी जलमग्न हो गई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर कब और क्यों और कैसे डूबी श्री कृष्ण की द्वारका। नमस्कार, स्वागत है द्वारका नगरी, जो कि श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जो कंस का वध किया, तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने का मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसी नगर की स्थापना की जो विशाल, और इस नगर का नाम द्वारका नगरी रखा। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने कुल बंदों के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया। 36 साल तक राज करने के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पुरानी कथाओं में द्वारका का समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का वर्णन मिलता है। पहले माता गंधारी द्वारा श्री कृष्ण को श्राप दिया, और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करके पश्चात, तब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था। तब कौरवों की माता गंधारी ने अपने 100 पुत्रों के बाद और महाभारत युद्ध के लिए कृष्ण को दोषी ठहराने हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होना है। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका में एक दिन महर्षि विश्वामित्र, देवासी, नारद आदि द्वारका आए 12 युवकों ने उनके साथ प्रयास करने का सोचा। इसके लिए श्री कृष्ण के पुत्र को स्त्री रूप में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है। आप बताइए इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऐसा कहने के बाद ऋषि ध्यान करने लगे, और जब उन्हें पता चला कि उनके सामने यह सभी जिसे स्त्री बता रहे हैं वह वास्तव में पुरुष है, तो उन लोगों पर उन्हें बहुत ही क्रोध आया। फिर उन्होंने नवयुवकों से कहा कि तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे तुम लोग अपने समस्त काल का पतन करोगे। उस प्रभाव से केवल श्री कृष्ण और बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब यह पता चली, तो उन्होंने कहा कि यह बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों को श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन कृष्ण के पुत्र के मूसल को जन्म दिया। यह बात राजा उग्रसेन को पता चली, तो उन्होंने मूसल को चुराकर समुद्र में से फेंक दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी मथुरा नहीं जाएगा। उधर नगर में इन सपनों को देख श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गंधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर अपने पुत्र और सार्थक की मृत्यु से क्रोधित होकर कृष्ण ने घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास मूसल बन गई। जो कोई भी वह घास उखाड़ता था वह भयंकर मूसल में बदल जाती। उसके एक प्रहार से ही प्राण निकल जाते थे। उस समय इस प्रहार से सभी वीर एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ने लगे, और अंत में श्री कृष्ण ने सारथी से कहा, तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। अंत ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम को इस स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। तो वंशियों की बात जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ और कहा कि यहाँ रहकर वो स्त्रियों की रक्षा करे। तो कृष्ण ने कहा कि बलराम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम देखते ही देखते शेष रूप में परिवर्तित हो गए, और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम वापस लौट गए। श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते एक स्थान पर बैठ गए और गंधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे।
देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट के जिस समय श्री कृष्ण समाधि में थे उसी समय एक शिकारी शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरन समझकर दूर से ही कृष्ण पर वाहन चला दिया। वाहन चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसने अपनी भूल पर पश्चाताप किया। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परमधाम चले गए। इधर दाऊ हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों की शहर की पूरी घटना पांडवों को सुना दी। यह सुन पांडवों को बहुत दुख हुआ। अर्जुन तुरंत ही वासुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देख रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और वह श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, तुम सभी नगर वासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन अपने श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल गए। के जाते ही द्वारका समुद्र में डूब गई। यह देख कर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और 2005-2007 में भारतीय पुरातत्व के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में द्वारका नगरी के अवशेषों को खोजा, जो इस पौराणिक कथा की प्रामाणिकता को साबित कर चुका है। इस टीम को समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार भी मिली। इतना ही नहीं, उन्हें पुराने समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईस्वी पूर्व से 3000 पूर्व के हैं। आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।